जो युवा साथी हैं, जो नए अधिवक्ता आते भी हैं और जो हैं, उनके लिए सबसे विकट समस्या जो है, यहाँ एक लाइब्रेरी की है। पुराने हमारे जो पदाधिकारीगण थे, एक छोटा-सा प्रयास किए थे, लेकिन वह कहने की स्थिति में नहीं है कि वह लाइब्रेरी किस पोजीशन में है। तो हमारी प्राथमिकता है अपने युवा साथियों के लिए और जो यहाँ के अधिवक्ताओं का मूलभूत सुविधा है, एक लाइब्रेरी की प्राथमिकता को लेकर के प्रतिभाग करने की है। का कहना जो है एकदम सही है, स्वीकार योग्य है कि समस्याएं होती हैं। बिन पुस्तक के जो है ये संभव नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ दे पाएँ। न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ देने का हम प्रयास करते हैं और करते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन एक असुविधा होती है, कहीं न कहीं कठिनाइयाँ आती हैं। उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम बड़े भाइयों के सहयोग में आते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर तो अपनी लाइब्रेरी से, अब वही लाइब्रेरी हमारी व्यक्तिगत अपने बार की होती तो हम आपकी साइटेशन आपसे पूछते या आपसे एक मार्गदर्शन लेते और मार्गदर्शन में उस पृष्ठ पर, उस पेज पर पहुँच करके वहाँ से निकालते और प्रिंट आउट करा करके फोटो जो संबंधित है, संबंधित न्यायालय में, संबंधित पत्रावली में उसको दाखिल कर। लाइब्रेरी की आवश्यकता है। लाइब्रेरी अगर नहीं है तो अधिवक्ता के लिए समझ लीजिए कि भोजन नहीं है उसके पास क्या है। और यह समस्या हमारे जो पूर्व जनपद बार के पदाधिकारीगण रहे हैं और मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूं कि सिविल बार के भी जो पदाधिकारीगण रहे हैं, सभी लोगों ने अपने भरसक प्रयास किया है, जो संभव हो सका है यहाँ के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से करने का प्रयास किए हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके बार की पारदर्शिता कहीं न कहीं सवाल के घेरे में वही होगा कि पहले जो एक हथियार, एक भोजन जीवन के लिए, अधिवक्ता की सांस के लिए जो है एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है और उसको वह प्राथमिकता मेरे द्वारा रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 17 न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। इस वक्त हमारी मौजूदगी कचहरी परिसर में है और जनपद बार एसोसिएशन के चुनाव की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं राम अवतार जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आप चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं। जनपद बार एसोसिएशन का वार्षिक चुनाव का कार्यक्रम शुरू हो गया है, सदस्यता अभियान चल रही है। मैं इस जनपद बार एसोसिएशन में बतौर महामंत्री पद के लिए प्रतिभाग करने जा रहा हूं और उसका कारण यह है कि यहाँ 2008 से दीवानी न्यायालय संत कबीर नगर में स्थापित हुई है और 2017 से इस नए कैंपस में चल रही है। लेकिन हमारे जो युवा साथी हैं, जो नए अधिवक्ता आते भी हैं और जो हैं, उनके लिए सबसे विकट समस्या जो है यहाँ एक लाइब्रेरी की है। पुराने हमारे जो पदाधिकारीगण थे, एक छोटा-सा प्रयास किए थे, लेकिन वह कहने की स्थिति में नहीं है कि वह लाइब्रेरी किस पोजीशन में है। तो हमारी प्राथमिकता है अपने युवा साथियों के लिए और जो यहाँ के अधिवक्ताओं का मूलभूत सुविधा है, एक लाइब्रेरी की प्राथमिकता को लेकर के प्रतिभाग करने की है। क्या लगता है सिर्फ यहाँ लाइब्रेरी की ही आवश्यकता है या देख रहे हैं सड़कों की क्या हाल चाल है, किस तरह से बरसात के दिनों में आप लोग आते जाते होंगे, पानी भर जाता होगा, कितनी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसा आप बता रहे हैं कि वर्ष 2017 से यहाँ पे आया हुआ है, तब से लेकर अभी तक सड़क नहीं बन पाई। हाँ, यह एक विकट समस्या है और यह समस्या हमारे जो पूर्व जनपद बार के पदाधिकारीगण रहे हैं और मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूँ कि सिविल बार के भी जो पदाधिकारीगण रहे हैं, सभी लोगों ने अपने भरसक प्रयास किया है, जो संभव हो सका है यहाँ के प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से करने का प्रयास किए हैं। लेकिन कुल मिला जुला करके बार की पारदर्शिता कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है और उस स्तर पर जो होना चाहिए वह निश्चित रूप से नहीं हो पाया है। और ये समस्याएं तो बाहर की समस्याएं हैं, जैसे एक परिवार के लिए, एक व्यक्ति के लिए भोजन की व्यवस्था होती है, उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होती हैं। उसी तरह एक अधिवक्ता के लिए लाइब्रेरी की आवश्यकता है। लाइब्रेरी अगर नहीं है तो अधिवक्ता के लिए समझ लीजिए कि भोजन नहीं है उसके पास। बाकी चीज़ें, रास्ता है, बिजली है और सारी चीज़ें हैं, उसके बाद शुरू होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक हमारे दृष्टिकोण से सबसे मूलभूत जो समस्या है वह एक लाइब्रेरी की है और मेरा मुख्य मुद्दा वही होगा कि पहले जो एक हथियार, एक भोजन जीवन के लिए, अधिवक्ता की सांस के लिए जो है एक लाइब्रेरी की आवश्यकता है और उसको वह प्राथमिकता मेरे द्वारा रहेगी।
अवतार जी, आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं महामंत्री पद के लिए जो है प्रतिभाग करने जा रहा हूँ। आप महामंत्री पद के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और जो पूर्व में रहे, क्या उन्होंने कभी इस बारे में ध्यान दिया? जैसा आप बता रहे हैं कि आपके युवा साथियों की लाइब्रेरी नहीं है जो भोजन की तरह आवश्यक है, तो क्या रीजन मानते हैं कि अब तक ये नहीं हो पाया? अब उसका एक मुख्य कारण यह है कि यह छोटा ज़िला है। यहाँ लोग अभी स्टार्टिंग से प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं। लोगों की आवश्यकताएं अभी महसूस तो उन्होंने किया है, जो पूर्व अधिकारी रहे हैं, पदाधिकारी रहे हैं, वो महसूस तो इस बात को किए हैं, लेकिन आपस में कुछ अव्यवस्थित कार्य प्रणाली के कारण जो है वो लोग इस चीज़ को कार्य रूप नहीं दे पाए। जैसा आप बता रहे हैं कि 17 से स्थापित हुआ तो 7वां साल ये चल रहा है, 7 सालों में एक लाइब्रेरी तक न होना क्या माना जाए? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वही कह रहा हूँ कि भोजन, एक तरह से वही मैंने भोजन से तुलना किया है। इस कचहरी कैंपस को, हमारे अधिवक्ता साथियों को, हमारे विशेष रूप से युवा अधिवक्ता साथियों को, यह एक मुख्य रूप से उनकी योग्यता को कुंठित करने के रूप में यह है, और अधिवक्ताओं को उनकी योग्यता, उनकी पारदर्शिता, उनकी मेहनत को आगे ले जाने के लिए यह लाइब्रेरी बहुत ही आवश्यक है और मेरी प्राथमिकता में है। लगातार जी, जैसा आप जानते हैं और आप कह भी रहे हैं कि युवाओं के लिए लाइब्रेरी भोजन की तरह है, तो भोजन न मिलने से लोग कमजोर हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या मानते हैं कि आपके युवा साथी मजबूत नहीं है? निश्चित रूप से कोर्टों में हैं, तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। केस ला हमको फाइलों में अगर फाइल करना पड़ता है तो हम अगल बगल के ज़िलों में अपने साथियों से संपर्क करते हैं, हाई कोर्ट के साथियों से संपर्क करते हैं कि भैया इस केस पर हमको ये केस ला चाहिए, हमको उपलब्ध कराइए। तो निश्चित रूप से हम कहीं न कहीं उसमें हम कमज़ोर हैं और यह हम स्वीकार करते हैं, इसमें हमको नकारने में कोई दिक्कत नहीं। आप अधिवक्ताओं को यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? हम फिर वही बात दोहराना चाहते हैं कि समस्याएं जैसे बहुत होती हैं। सारी समस्याओं को दरकिनार करते हुए सबसे जो मूल समस्या है हमारी, हम एक अधिवक्ता के रूप में हैं, यहाँ हम कचहरी में ऐश करने नहीं आते हैं। और यह भी सही है कि सारी चीज़ें समय के अनुसार होती रहेंगी, लेकिन जो एक शुरुआत जो होती है वह मुख्य मुद्दा है लाइब्रेरी के। अगर हमारे पास, हम कलम और किताब के सिपाही हैं, अगर हमारे पास कलम और किताब ही नहीं रहेगा तो फिर हम लड़ाई करने का, कोई न्याय दिला पाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और ये कहीं न कहीं हमारे अधिवक्ता साथी इस मामले में कमज़ोर महसूस करते हैं कि किताबें न होने की वजह से, लाइब्रेरी न होने की वजह से मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। कई बार केसों में ऐसा हुआ है कि जिसमें हमको हाई कोर्ट से केस ला मंगाने पड़े हैं, अपने और मित्रों से हमको संपर्क करना पड़ा है। तो यह बहुत बड़ी समस्या है अधिवक्ताओं के लिए। मान के चलिए कि इस ज़िले के अधिवक्ताओं के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इसको नकारा नहीं जा सकता। चलिए, चलते चलते अंतिम में एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे कि आपको यहाँ के जो मतदाता है वोट क्यों देंगे? यह बहुत अच्छा सवाल है। हम ही को नहीं, और भी प्रत्याशी हैं, सारे प्रत्याशियों को वोट क्यों दें, यह भी महत्वपूर्ण है। मैं जो भी चीज़ें रही हैं, मुख्य मुद्दा हमारा वही लाइब्रेरी का है। मैं पूरे ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो और चाहे यहाँ अपने भाईचारे की स्थिति हो, हर चीज़ को कायम रखूँगा और एक मिसाल कायम करूँगा। विश्वास दिलाता हूँ कि एक मिसाल कायम करूँगा कि लोग हमको मत देने के बाद पछताएंगे नहीं, गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हाँ, हमने अपने मत का सदुपयोग किया। जैसा आप बता रहे हैं कि लाइब्रेरी की आवश्यकता है, तो क्या इसके पहले 7 साल हो गया, आपने कभी इसकी आवाज़ उठाई कि लाइब्रेरी यहाँ पे नहीं है? इसके पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक लाइब्रेरी का प्रयास पहले लोगों ने किया था जब तहसील कैंपस में लोग थे, उसमें लाइब्रेरी थी, अलमारी थी। हम ये जानना चाहते हैं, आपने कोई आवाज़ उठाई कि नहीं उठाई? आखिर आप इस बात को लेके कह रहे हैं कि हम अपने स्तर पर, मैं जितने भी पदाधिकारी होते रहे हैं सबको यह मैं बताता रहा हूँ कि एक लाइब्रेरी की नितांत आवश्यकता है। हमारे जो अधिवक्ता साथी हैं या हम लोगों को बैठने के लिए, केसला में सहयोग के लिए, यह हम नॉलेज में लोगों को डालते रहे। जो भी अध्यक्ष महामंत्री हमारे पूर्व में होते रहे, निश्चित रूप से हम उनको यह मांग करते रहे। चलिए, धन्यवाद। तो हमारे साथ देखिए एक अधिवक्ता और हैं, युवा अधिवक्ता हैं, रवि रामोतार जी ने बताया कि लाइब्रेरी न होने से क्या समस्या आती है आप अधिवक्ताओं को। निश्चित रूप से भैया का कहना जो है
एकदम सही है, स्वीकार योग्य है कि समस्याएं होती हैं। बिन पुस्तक के जो है ये संभव नहीं है कि हम सर्वश्रेष्ठ दे पाएँ। न्यायालय में सर्वश्रेष्ठ देने का हम प्रयास करते हैं और करते भी हैं, देते भी हैं, लेकिन एक असुविधा होती है, कहीं कहीं कठिनाइयाँ आती हैं। उस कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम बड़े भाइयों के सहयोग में आते हैं और उनसे कहते हैं कि भैया इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर तो अपनी लाइब्रेरी से, अब वही लाइब्रेरी हमारी व्यक्तिगत अपने बार की होती तो हम आपकी साइटेशन आपसे पूछते या आपसे एक मार्गदर्शन लेते और मार्गदर्शन में उस पृष्ठ पर, उस पेज पर पहुँच करके वहाँ से निकालते और प्रिंट आउट करा करके फोटो जो संबंधित न्यायालय में संबंधित पत्रावली में उसको दाखिल करते हैं और उससे हमको निश्चित रूप से लाभ मिलता है, जो अभी तक मिल नहीं पाया। तो लाइब्रेरी हो जाएगी तो आप युवा अधिवक्ताओं को काफी लाभ मिलेगा। हाँ, निश्चित लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा और हम सर्वश्रेष्ठ दे पाएंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ ये जनपद बार एसोसिएशन के महामंत्री पद के प्रत्याशी रहे, जो इस बार चुनाव लड़ने की अपेक्षा जता रहे हैं और इनका ये कहना है कि यहाँ पे वर्ष 2017 से न्यायालय आ गया है, उसके बाद भी यहाँ पे एक लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जो युवाओं ही नहीं सभी अधिवक्ताओं के लिए बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इन्होंने आवाज़ उठाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन्होंने जो आवाज़ उठाई लाइब्रेरी की, इसको लेकर के क्या बार के अधिवक्ता इनके साथ आते हैं, इनको विजयी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये तो बाद में पता चलेगा। इस वीडियो पर आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।